हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। इसके पहले हमारी क्लास हो चुकी है, प्रोनाउन से संबंधित पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। चलिए देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। दोज प्रोनाउंस व्हिच डिनोट्स पर्सन और थिंग्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके कहने का मतलब है वे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होता है। आप समझिए, यहाँ पर हमारे पास दो से अधिक व्यक्ति हैं या फिर दो व्यक्ति हैं। अब इसमें से हमें प्रत्येक को बुलाना है, ठीक है। जैसे इसमें से हमारे पास दो व्यक्ति हैं, अब दोनों में से हमें किसी को अलग सूचित करना है, तो इसको अलग सूचित करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे? एक वर्ड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, दो व्यक्ति हैं, हमने कहा, हमने इनके लिए यूज किया ईदर। हमने इनके लिए, समझिए, हम यूज कर रहे हैं ईदर का प्रयोग, ईदर ऑफ। अब जैसे हम लोग देखते हैं, जहाँ पर दो बच्चे हैं, यहाँ पर दो लड़के हैं, और इन दोनों लड़कों में से हमें किसी एक के लिए कुछ यूज़ करना है, किसी एक को अलग सूचित करना है। तो इनको अलग सूचित करने के लिए हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है ईदर ऑफ द बॉयज़ इज़ गिल्टी, ठीक है। ईदर ऑफ द बॉयज़ इज़ गिल्टी, तो ईदर का मतलब होता है दो में से। ईदर का जो मतलब होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है? दो में से कोई एक, ठीक है। दो में से कोई एक। दो में से कोई एक लड़का अपराधी है या दोषी है, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे दो लड़के थे, दोनों को हमें सेपरेटली शो करना था, तो इनको सेपरेटली शो करने के लिए हमने किसका यूज किया? हमने यहाँ पर ईदर का यूज किया। चलिए हम लोग एग्जाम्पल दे, समझिए। यहाँ पर हमारे पास पेन है, कुछ पेन है, हमने माना हमारे पास यहाँ पर दो पेन है, ठीक है। अब इनको अगर हमें अलग सूचित करना है, इनको अगर हमें अलग दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? किस चीज का यूज करेंगे? चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। हमने कहा ईदर ऑफ दीज टू पेन्स, दीज टू पेन्स इज रेड। अब देखिए यहाँ पर दो कलम हैं, इन्हें हमें अलग शो करना है, तो हम लोग कैसे शो करेंगे? ईदर का यूज किया हमने, ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, यानी कि ये जो दो कलमें हैं ना, इन कलमों में से कोई एक लाल है। तो कोई एक, यानी कि दो थी, दो में से कोई एक के सेंस में यहाँ पर ईदर का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? ईदर ऑफ का, ईदर का। चलिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। Neither of these two girls, neither of these two girls is active समझिए यहाँ पे दो गर्ल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे दो गर्ल्स हैं, और हमें इनमें ये शो करना है कि इन दोनों में से कोई भी एक सक्रिय नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक्टिव नहीं है, तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे? ये दो लड़कियां हैं,
इन दोनों में से कोई एक सक्रिय नहीं, तो इनके लिए किसका यूज किया गया, नीदर। और नीदर का क्या मतलब होता है, दो में से कोई भी नहीं, ठीक है, दो में से कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं। Each of the two students was honest। समझिए यहाँ पर हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, हमें ये शो करना है कि दोनों में से प्रत्येक जो लड़का है, प्रत्येक जो बच्चा है, प्रत्येक जो छात्र है वो ईमानदार है। तो इसके लिए हमने किसका यूज किया, यहाँ पर ईच का यूज किया। इस तरह से हम इनके यूजेस को समझेंगे कि इनका यूज हम लोग कैसे करते हैं और कौन कौन से जो प्रोनाउन है, कौन कौन से प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग इस चीज को देखते हैं। आप लोग देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड्स, इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड्स जैसे वन हो गया, एवरीवन, समवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, बोथ, मैनी, सेवरल, फ्यू, नन, मोस्ट, मोर, ईटीसी। यानी कि जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड हैं, जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड हैं वे सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ ईदर और नीदर भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है, ईदर और नीदर भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम लोग इनके यूजेज को समझेंगे, इनके यूजेज को समझेंगे। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हम लोग समझते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं ईच, ईदर एंड नीदर को लेकर के, ठीक है। ईच, ईदर एंड नीदर, ईच, ईदर एंड नीदर, ईच, ईदर एंड नीदर, इनको हमेशा सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। इनको हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर। ए हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं, सिंगुलर माना जाता है। तथा इनके साथ जो वर्ब जाएगी, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि इनके साथ जो भी वर्ब जाएगी, जब ये सिंगुलर यूज होंगे, ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं, और इनके साथ जिस वर्ब का यूज होगा वो भी सिंगुलर वर्ब ही होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब जो ईच, ईदर तथा नीदर है, ईच, ईदर तथा नीदर का प्रयोग सिंगुलर हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है, और इसके साथ जो वर्ब जाती है वो भी सिंगुलर ही जाती है। इसके लिए हमारे पास कुछ नोट पॉइंट हैं, तो चलिए हम लोग नोट नंबर फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट ध्यान देने वाली बात है वो क्या है। ईच, ईदर तथा नीदर का प्रयोग जब सिंगुलर नाउन के पहले होता है, किसके पहले होता है, सिंगुलर नाउन के पहले होता है, सिंगुलर नाउन के पहले होता है। ईच, ईदर तथा नीदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है तो इसे एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं ईच, ईदर तथा नीदर का प्रयोग
कब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होगा और कब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं। देखिए हम लोग इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। ईच ऑफ द बॉयज ओन अ प्राइज, ओन अ प्राइज। इसके कहने का क्या मतलब है? ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक ने, ओन अ प्राइज, एक प्राइज जीता। अब ईच का यूज एडजेक्टिव के रूप में कैसे होगा? ईच बॉय ओन अ प्राइज। आप लोग एडजेक्टिव की डेफिनेशन जानते ही होंगे। ओ वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो ए ईच क्या काम कर रहा है? इसको क्वालिफाई कर रहा है, इस बॉय नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ईच कैसा वर्क कर रहा है? एडजेक्टिव का। और इसमें आप देखिए ईच ऑफ द बॉयज ओन अ प्राइज, लड़कों में से प्रत्येक ने। तो यहाँ पे जो ईच ऑफ है, यानी कि यहाँ पर जो ईच है इसका यूज इसके लिए हो रहा है, इसके स्थान पर हो रहा है, यानी कि बिहाफ ऑफ, इसके बिहाफ पर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ईच प्रोनाउन का काम कर रहा है और यहाँ पर ये जो ईच है वो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को और देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नीदर ऑफ द चार्जेज, neither of the charges is just, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में इसका कैसे यूज होगा? नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू, नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। नीदर ऑफ द चार्जेज इज जस्ट, कोई भी आरोप, नीदर ऑफ द चार्जेज, कोई भी आरोप न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत क्या नहीं है? कोई भी आरोप, यानी कि इसका जो नीदर का यूज हुआ है यहाँ पर किसके लिए हुआ है? इसके लिए हुआ है। तो यहाँ पे प्रोनाउन का वर्क कर रहा है। और इसमें देखिए नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि कोई भी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो यहाँ पे नीदर क्या काम कर रहा है? इस स्टेटमेंट को क्वालिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे? ए इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या है? एक एडजेक्टिव है। चलिए हम इसके नोट पॉइंट 2 को समझते हैं। इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ईच ऑफ, neither of, either of, के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तो के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। इस चीज को हम लोग आर्टिकल वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पढ़ रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। होता है। चलिए हम लोग इसके थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? जैसे ईच है, ईदर, नीदर,
एनी, एनीवन, नन। इनके साथ अगर हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ रही है तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। किस प्रोनाउन का प्रयोग होगा? सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। सिंगुलर प्रोनाउन में अगर मेल जेंडर की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, तो हम लोग मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का यूज करेंगे। फीमेल की बात हो रही हो तो फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी थिंग्स की बात हो रही है तो वहां पर हम लोग न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज each of the boys has his own book, has his own book। लड़कों में से प्रत्येक के पास अपनी किताब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने कहा था कि अगर ईच ऑफ के बाद कोई भी प्लूरल नाउन आएगा तो उस प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज हुआ है। अब देखिए, जब सेंटेंस में ईच हो, ईदर हो, नीदर हो, एनी हो, एनीवन, नन, तो इनके लिए जो भी प्रोनाउन जाएगा वो सिंगुलर प्रोनाउन जाता है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। अगर मेल जेंडर की बात हो रही है तो मैस्कुलिन का, फीमेल की तो फेमिनिन का, थिंग्स की बात हो रही है तो न्यूट्रल का। तो यहाँ पर बॉयज है, ईच का यूज हुआ है, तो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन जाएगा वो कैसा जाएगा? सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जांपल और देखते हैं। नन शुड हेट none should hate his neighbor, his neighbor। none should hate his neighbor। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, यूज किसका हुआ? नन का। तो क्या कह रहा है? नन अगर आ रहा है तो सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रोनाउन यूज किया गया क्या सिंगुलर है? अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो सेंटेंस करेक्ट है। हम लोग सेंटेंस के मतलब को देख लेते हैं। सेंटेंस का मतलब, नन शुड हेट, किसी को घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी को बैड नहीं करना चाहिए। किससे? हिज नेबर, अपने पड़ोसी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के कुछ रूल समझते हैं कि जो भी हमने प्रोनाउन के बारे में देखा, जिन प्रोनाउन के बारे में स्टडी किया, इन प्रोनाउन का हम लोग यूज कैसे करते हैं, हम लोग इससे संबंधित रूल्स को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग रूल नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ईच के यूजेज को देखते हैं। ईच का जो प्रयोग होता है, ईच का प्रयोग किस के अर्थ में होता है? प्रत्येक के अर्थ में होता है। ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों व वस्तुओं के लिए। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। इसके कहने का मतलब है, अगर हमारे पास दो व्यक्ति हैं या दो वस्तु है तब भी हम लोग ईच का यूज करते हैं, और अगर चीजें दो से अधिक हों तब भी हम लोग ईच का यूज करते हैं। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग इसके देखते हैं। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ईच
ऑफ द टू स्टूडेंट्स was honest. Each of the two students was honest. दो छात्रों में से, देखिए यहाँ पे दो छात्रों की बात कर रहा है, टू स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे दो व्यक्ति की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? दो व्यक्ति की। तो ईच का यूज दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स एज ऑनेस्ट, सॉरी, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। दो छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स each of the three students was honest। अब इसमें आप लोग देखिए, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, यहाँ पे थ्री स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। इसी तरह 4, 5 या मैनी भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो चीजें दो से ज्यादा हैं, जब दो से ज्यादा हो रही है तब भी हम लोग ईच का यूज कर पा रहे हैं। तो इसके कहने का मतलब है कि चीजें दो भी होंगी, दो से अधिक भी होंगी, तब भी हम लोग ईच का यूज करते हैं। अब तीन छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार था। ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा। अब हम लोग सीखेंगे ईदर के यूजेस को लेकर के। हम लोग ईदर का प्रयोग सीखते हैं। ईदर, ईदर का जो हिंदी मीनिंग होता है दो में से कोई एक। दो में से कोई एक। ये जो है ईदर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ दो ही व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होगा। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। अब आप समझिए, हमारे पास ऐसे दो पेन हैं, हमारे पास इस तरह से दो पेन हैं, हमारे पास दो पेन है, ठीक है, हमारे पास दो पेन हैं। अब हमें इसको सेपरेट करना है, इसको अलग दिखाना है, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे ईदर ऑफ दिस टू पेन्स इज रेड, यानी कि इन दो कलमों में से, यानी कि ये जो दो कलम है ना, इनमें से कोई एक कैसी है? रेड है, लाल है। तो इनमें से कोई एक लाल है, तो एक ही की बात कर रहा है और सिर्फ दो में से, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एरर एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, हम लोग इस बात को भी देख लेते हैं। ईदर ऑफ दीज थ्री पेन्स इज रेड। अब जैसे अगर हमारे पास सेंटेंस इस तरीके से आ गया, अब हमारे पास सेंटेंस इस तरीके से आ गया, तो हमने रूल पढ़ा कि ईदर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो भी आर्टिकल्स है, जो भी वस्तु है, वो दो से अधिक है, तो दो से अधिक के केस में हम लोग ईदर का प्रयोग नहीं करते। अब जब दो से अधिक के केस में ईदर का प्रयोग नहीं होता है, तो हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे? चलिए इसके लिए हम लोग नेक्स्ट रूल को सीखते हैं।
जब चीजें दो से अधिक हों, दो से अधिक हों, तब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के सेंस में समझिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब ये दो से अधिक हैं और इनमें से मैं किसी एक को शो करना, यानी कि दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से कोई एक के सेंस में, सेंस क्या होगा हमारा, कोई एक। तो इसके लिए एनी अथवा एनीवन का यूज होता है। किसका यूज होता है, एनी अथवा एनीवन का। चलिए हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। He has bought, उसने खरीदा। Any of the four books, any of the four books, एनी ऑफ द फोर बुक्स। समझिए हमारे पास ऐसे चार पुस्तकें हैं, इन चार पुस्तकों में से हमें कोई एक परचेज करना, हमें कोई एक खरीदना है। तो इसके लिए कोई एक के सेंस में हमारा किस चीज का यूज होगा, एनी का यूज होगा। तो इस तरह से यहां पर एनी का यूज हुआ है और सेंटेंस करेक्ट है। हाँ, एनी के स्थान पर हम लोग एनीवन का भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एनी और एनीवन, एनी और एनीवन of these three girls, of these three girls can do this sum, यानी कि समझिए थ्री गर्ल्स हैं और तीनों गर्ल्स में से किसी एक की बात करनी है, कोई एक का सेंस लेकर के आना है। जब कोई एक का सेंस दो से अधिक चीज़ों में से सेलेक्ट करना होता है तो कोई एक के सेंस में एनी और एनीवन का यूज होता है। तो यहाँ पर थ्री गर्ल्स की बात कर रहा है, यानी कि इन तीन लड़कियों में से कोई एक इस सम को कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एनीवन का यूज सही है। इसको रॉन्ग कैसे देखने को मिल सकता है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर एनी और एनीवन का यूज किया गया है, यहाँ पर अगर हमें इस तरह से दे दे, ईदर लगा करके दे दे, तो ईदर का प्रयोग सिर्फ दो ही व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जब चीज़ें दो से अधिक हो जाएंगी और ईदर का यूज किया रहेगा तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं, रूल नंबर 4। नीदर का प्रयोग अब हम लोग सीखने वाले हैं। नीदर का प्रयोग, तो जो नीदर होता है, नीदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं। ठीक है, सेंस क्या होगा इसका, दो में से कोई नहीं। दो में से कोई नहीं। जैसे अगर सिर्फ और सिर्फ दो लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, या फिर दो वस्तु हैं, दो व्यक्ति हैं या फिर दो वस्तु हैं, आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इस केस में दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, दो में से कोई नहीं के सेंस में नीदर का यूज होता है। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। नीदर ऑफ दीज
two girls is active. Neither of these two girls is active. अब देखिए रूल क्या कह रहा है, नीदर का जो प्रयोग होता है दो में से कोई नहीं के सेंस में होता है। तो यहाँ पर नीदर का यूज हुआ है। नाउन देखिए क्या दो की बात कर रहा है, हाँ टू गर्ल्स दो की बात कर रहा है। जब दो की बात कर रहा है तो करेक्ट होगा, यहाँ पर जो नीदर का यूज हुआ करेक्ट हुआ है। तो इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है, हम लोग इसके सेंस को देखते हैं। नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, यानी कि ये जो दो लड़कियां हैं, इन दोनों लड़कियों में से कोई सक्रिय नहीं है, कोई एक्टिव नहीं है। तो दो की बात कर रहा है, तो दो की जब बात होती है और कोई नहीं का सेंस होता है तो वहां पर नीदर का यूज होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं। अब समझिए इसमें दो में से कोई नहीं के सेंस में हो रहा था नीदर का प्रयोग, लेकिन अब हमारे पास अगर व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बढ़ गई, दो से अधिक हो गई, जब व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या दो से बढ़कर के अधिक हो गई, तब कोई नहीं के सेंस में हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, तब इस सेंस में किसका यूज होगा, नन का। तो हम लोग नन का भी यूज समझ लेते हैं। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई नहीं के सेंस में, ठीक है। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से, व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई नहीं। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई नहीं के सेंस में नन का प्रयोग होता है। यानी कि जब दो चीजें होंगी, जब दो होंगी और उसमें से कोई नहीं का सेंस लेकर के आना है, तब नीदर का प्रयोग, और चीजें बढ़ करके दो से अधिक हो रही हैं तब नन का प्रयोग। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, none of the 5 students is laborious, is laborious। 5 स्टूडेंट्स संख्या बढ़ करके 5 हो गई, तो नन का यूज सही है, हम लोग इसी तरह से यूज करते हैं। सेंस क्या निकल रहा है इसका, इन 5 छात्रों में से कोई भी परिश्रमी नहीं है। नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, इन 5 छात्रों में से कोई भी परिश्रमी नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल को सीखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, चलिए एक बार फिर से ध्यान देते हैं इस पे। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन अथवा प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन
अथवा प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ नोटबुक। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ नोटबुक। ईच ऑफ द बॉयज यानी कि लड़कों में से प्रत्येक के पास क्या है, नोटबुक है। तो ईच ऑफ का यूज हुआ यहां पर, और रूल क्या कह रहा है, ईच ऑफ के बाद जो भी नाउन जाएगा या जो भी प्रोनाउन जाएगा वो कैसा होगा, प्लूरल। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ईदर ऑफ अस कैन डू इट। either of us can do it। अब इसमें देखिए either of us यानी कि हम में से कोई भी can do it इसे कर सकता है। अब आप लोग इस सेंटेंस को देखिए और देख करके इसको चेक करने की कोशिश करिए कि दिया हुआ सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। देखिए रूल क्या कह रहा है, जब ईदर ऑफ का प्रयोग हो तो जो भी नाउन आएगा और जो भी प्रोनाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल। यहाँ पर आप लोग अस देखिए, क्या अस प्लूरल है, यस। कैसे प्लूरल है, क्योंकि ये बी का ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, बी का ऑब्जेक्टिव केस, तो ये प्लूरल है। तो प्लूरल है तो सेंटेंस करेक्ट है। चलिए इसके एक एग्जांपल को हम लोग और देखते हैं। नीदर ऑफ द गर्ल इज गिल्टी। neither of the girl is guilty। इस सेंटेंस को देखिए आप लोग और इसमें एरर पार्ट को फाइंड आउट करने का प्रयास करिए। बताइए इसमें एरर पार्ट कहाँ है। नीदर ऑफ का यूज किया गया है, इसका मतलब इसके बाद जो भी नाउन जाएगा या जो भी प्रोनाउन जाएगा वो प्लूरल जाएगा। आप लोग द गर्ल को देखिए और बताइए क्या ये प्लूरल है, नहीं, ये प्लूरल नहीं है। तो इसको हम लोग प्लूरल बना देंगे और इसको प्लूरलाइज करते ही सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल यानी कि रूल नंबर 5। आप लोग समझिए, जब ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, किसका, ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट के लिए हो, तो क्या होगा, जब ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, ईच का जो यूज होगा, ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद तथा ऑक्सिलरी वर्ब्स के पहले होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स के पहले होता है। जैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। वी ईच हैव एडवाइज्ड
we each have advised him to give up smoking. Him to give up smoking. We each have advised, हम में से प्रत्येक ने, हिम उसे सलाह दी, टू गिव अप छोड़ने के लिए, क्या, स्मोकिंग, हम में से प्रत्येक ने उसे धूम्रपान छोड़ने की सलाह दी। अब यहां पर आप लोग देखिए, हम में से प्रत्येक, ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। बी ईच क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। और रूल क्या कह रहा है, जब ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो इसका प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के पहले तथा सब्जेक्ट के बाद होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। हम लोग रूल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। और रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि मेन वर्ब का प्रयोग हो, मेन वर्ब का प्रयोग हो तो ईच का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। ईच का प्रयोग, अब जैसे समझिए कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में मेन वर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो इस केस में जो ईच का प्रयोग होगा मेन वर्ब के पहले होगा, मेन वर्ब के पहले होगा। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बी ईच ट्राइड, बी ईच ट्राइड, बी ईच ट्राइड आवर बेस्ट, आवर बेस्ट टू विन द मैच, टू विन द मैच। अब इसको देखिए, बी ईच ट्राइड, हम में से प्रत्येक ने कोशिश करी। ठीक है, हम में से सभी ने कोशिश की, किस चीज की, बी ईच ट्राइड आवर बेस्ट, सब पूरी कोशिश की, टू विन द मैच, मैच जीतने के लिए। तो यहां पर आप लोग देखिए, बी ईच ट्राइड, यहाँ पे ट्राइड क्या है, ट्राइड मेन वर्ब है। और रूल क्या कह रहा है, जब सेंटेंस में मेन वर्ब का प्रयोग हो और ईच का भी प्रयोग हो तो इस केस में ईच का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख दें, बी ईच ट्राइड, और ईच का प्रयोग हम मेन वर्ब के बाद करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग इसी तरीके से यूज करते हैं। इस तरह से हमने आज की क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट रूल सीखा, यानी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं इनका यूज हम लोग कैसे करते हैं। अभी भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।